आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो 2 महीने में कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट ने एक बार फिर आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब भारत में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें अब युद्ध के दौर वाले स्तर से काफी नीचे आ चुकी हैं। जिस क्रूड ऑयल ने 2 महीने पहले रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली थी, वही अब करीब 45% तक सस्ता हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जब कच्चा तेल इतना सस्ता हो गया है तो क्या इसका फायदा भारत के उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। आइए समझते हैं पूरी कहानी। देखिए, 2 महीने पहले मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर था। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे थे, जबकि ईरान भी मिसाइल और ड्रोन से जवाब दे रहा था। अब सबसे बड़ी चिंता होर्मुज स्ट्रेट को लेकर थी, जहां से दुनिया के सबसे बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। उस समय होर्मुज स्ट्रेट बंद था और कच्चे तेल का शिपमेंट पूरी तरह प्रभावित हो गया था और इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से उछल गई थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अमेरिका और ईरान शांति कायम करने के लिए बातचीत की मेज पर है। होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल चुका है। हालांकि तनाव की आशंका अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है और यही वजह है कि खाड़ी देशों और अमेरिकी दोनों कि कच्चे तेल की कीमतें अब युद्ध से पहले के स्तर पर लौट आई हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड यानी कि खाड़ी देशों का जो कच्चा तेल है वो $126.41 प्रति बैरल के 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन अब इसकी कीमत घटकर $70.13 प्रति बैरल रह गई है, यानी सिर्फ 2 महीने में इसमें $56.28 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई है, जो लगभग 45% की कमी है। वहीं अमेरिकी क्रूड की बात करें तो 7 अप्रैल को इसकी कीमत $117.63 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर थी। अब ये घटकर $67.72 प्रति बैरल पर आ गई है, यानी अमेरिका कच्चे तेल की कीमत अब $49.91 प्रति बैरल की गिरावट पर आई है, जो कि 42.42% से ज्यादा की कमी को दर्शाती है। अब आखिर कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह सप्लाई को लेकर चिंता का कम होना है। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत में प्रगति हो रही है। हालांकि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इससे बाजार को भरोसा मिला है कि खाड़ी क्षेत्र से कच्चे तेल की सप्लाई फिलहाल बाधित नहीं होगी। अब इसी बीच होर्मुज स्ट्रेट से कच्चे तेल का शिपमेंट भी 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ऊपर पहुंच गया है और ये इस बात का संकेत है कि जियोपॉलिटिकल जोखिम बने रहने के बावजूद तेल की सप्लाई सामान्य होती जा रही है। हाल के हफ्तों में होर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही में लगातार सुधार हुआ है और वैकल्पिक रास्तों ने भी प्रमुख उत्पादक देशों के एक्सपोर्ट को बहाल करने में मदद की है। इससे लंबे समय तक सप्लाई रुकने की आशंका काफी कम हो गई है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन यानी कि EIA के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में अमेरिका का घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन रिकॉर्ड 13.93 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है और इससे वैश्विक बाजार में पर्याप्त सप्लाई की उम्मीद और मजबूत हुई है। वहीं ANZ का भी कहना है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच स्थायी समझौते की संभावना बढ़ने से सप्लाई को लेकर चिंता कम हुई है। हालांकि होर्मुज स्ट्रेट के भविष्य को लेकर कुछ अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और इसीलिए ट्रेडर्स पूरी तरह निश्चित नहीं है। फिलहाल बाजार की नजर अमेरिका ईरान बातचीत, खाड़ी क्षेत्र में शिपिंग की स्थिति और अमेरिका के आने वाले इन्वेंट्री और डिमांड डेटा पर टिकी हुई है। अब सबसे अहम सवाल कि क्या भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। देखिए, फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 38 दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है और आखिरी बार 25 मई को ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। अब जानकारों का मानना है कि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, उसके बावजूद फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव की संभावना कम है और कीमतें फिलहाल स्थिर रह सकती हैं। अगर मौजूदा कीमतों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल $102.12 और डीजल $95.20 प्रति लीटर के हिसाब से है। कोलकाता में पेट्रोल $113
51 पैसे और डीजल 99 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे और डीजल 97 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 77 पैसे और डीजल की कीमत 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भले ही 2 महीने में करीब 45% तक सस्ता हो गया हो, लेकिन फिलहाल भारत में उपभोक्ताओं को राहत का इंतजार करना पड़ सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार का रुख कैसा रहता है और तेल कंपनियां इस सस्ते कच्चे तेल का फायदा आम लोगों तक कब और कैसे पहुंचाती है। इस पर कुछ भी अपडेट सामने आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे। नमस्कार।